और पीटीआई लॉन्ग मार्च से परेशान सरकार के ऊंचे हथकंडे, रहनुमाओं कारकुनान की गिरफ्तारियां, छापे, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया गया। अब तक कितने कारकुनान को गिरफ्तार किया जा चुका है और इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में सूरत हाल क्या है, ये जानेंगे। कराची से नदीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि लाहौर से जुनैद अशरफ और इस्लामाबाद से राव रिजवान ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले कराची की सूरत हाल जान लेते हैं और बात कर लेते हैं नदीम अहमद से। नदीम, आगाह कीजिएगा कि कराची में रात भर क्या सूरत हाल रही, किस किस रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा चुका है अब तक? जी हाँ, रात गए के बाद से जो है वो मुख्तलिफ मकामात के ऊपर पीटीआई के अरकान असम्बली, जिनमें कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान शामिल हैं, उनके घरों पर छापे मारे गए और मुख्तलिफ मकामात पर से गिरफ्तारियाँ भी अमल में आई हैं। ताहम गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 में रुकने कौमी असम्बली सैफुर्रहमान महसूद की रिहाइशगाह, जो कि गुलशन इकबाल में वाक़ है, जहाँ इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे कैमरामैन साथी अबरार आपको मेरे अकब में मनाजिर दिखाएँगे। ये वो है जिसके मनाजिर भी जो है वो हम अपने बोल न्यूज़ की स्क्रीन के ऊपर नाजरीन को दिखा चुके हैं कि यहाँ आज अलसुब जो है वो पुलिस की भारी नफरी पहुँची है। चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करके पुलिस एहलकार घर में दाखिल हुए और सैफुर्रहमान को उनके अहल खाना की मौजूदगी में जो है वो पुलिस अपनी हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर चुकी है। ताहम उनकी रिहाइशगाह के ऊपर उनके भाई मौजूद हैं, फजल रहमान साहब, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप हमें थोड़ा बताइएगा आज सूरत हाल हुई थी और किस किस्म की सूरत हाल का आपको सामना करना पड़ा है? सुबह फजर की अज़ान के वक्त जो है बैल बजी और फिर जब हम बाहर आए तो पुलिस वाले खड़े थे। हमने उनसे कहा कि किस सिलसिले में आए, तो उन्होंने सैफुर्रहमान का कहा कि हम उनके लिए आए हुए हैं। मैंने उनसे कहा कि आपके पास कोई वारंट गिरफ़्तारी है, कोई एफआईआर है, सर्च वारंट है, तो वो उन्होंने हमें प्रोवाइड नहीं किया और वो जो है फिर कहने लगे कि हम गेट तोड़ के अंदर आएंगे और वैसा ही उन्होंने किया कि गेट पलांग के, जिसमें जो है घर की तक आपको आगाह किया गया है। सैफुर्रहमान चूँकि साबिक रुकने कौमी असम्बली भी हैं, उनके हवाले से आगाह किया गया है पुलिस ने उन्हें क्यों गिरफ़्तार किया है या उन्हें कहाँ मुंतकिल किया गया है? हम गए थे मुबीना टाउन थाने, वहाँ पर उन्होंने कहा कि यहाँ भी नहीं है। हमें किसी ने भी अभी तक कोई रब्ता नहीं किया कि क्यों गिरफ़्तार किया है और कहाँ हम लेके गए। और हमें जो नदीम हमारे साथ ही रहेगा, रुख है कि करेंगे लाहौर का जुनैद हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद, बताइएगा रात गए जो कार्रवाइयाँ की गई हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान और सीनियर क़यादत के हवाले से, अब तक कितने कारकुनान गिरफ्तार हो चुके हैं? जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी कराची की तरह और दीगर शहरों की तरह कार्रवाइयाँ जारी हैं। पंजाब पुलिस की जानिब से तमाम रहनुमा जो मरकज़ी क़यादत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनको पकड़ने के लिए उनके घरों पर छापे मारे गए, चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया और उनके घरों पर छापे मार के कारकुनों से भी तफ्तीश की गई और कई कारकुनों को भी गिरफ्तार किया गया। हमाद अजहर के घर के बाहर से 10 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, जबकि अगर हम पूरे लाहौर की बात करें तो 150 से ज़ायद बताए जा रहे हैं कारकुनान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते थे, उनको गिरफ्तार किया गया। जबकि जो मरकज़ी क़यादत थी उन सब के घरों पर छापे मारे गए हैं। फिरदौस आशिक वान और असलम इकबाल और उसके अलावा जितनी भी मरकज़ी क़यादत थी, सादिया सुहेल और एजाज चौधरी और मियाँ अकरम उस्मान और अकील, जितने भी मरकज़ी क़यादत लाहौर की थी, उनके घरों पर छापे मारे गए। ज़ुबैर खान न्याजी और उनके घरों पर छापे मारने के बाद जो कारकुनान वहाँ पर मौजूद थे, जो कारकुनान उनके हाथ आए, उनसे तफ्तीश की गई और उन्हें साथ ले लिया गया और नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया और 16 MPO के तहत उन्हें गिरफ़्तार किया गया है और नामालूम मुकाम पर मुंतकिल करने के बाद उनके मज़ीद कार्रवाइयाँ जारी हैं। जबकि लाहौर के मुख्तलिफ़ अज़लां में मुख्तलिफ़ जगहों पे छापे मारने का भी सिलसिला जारी है। ताहम पीटीआई कारकुनान से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि वो इन छापों से या फिर पुलिस की इन हरकत से और चार दीवारी के तकद्दुस पमाल करने से वो पीछे हटने वाले नहीं है, वो डट कर मुकाबला करेंगे और कप्तान की कॉल पर लब्बैक कहेंगे। रात को एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब मॉडल टाउन में छापा मारा गया, उस दौरान कांस्टेबल शहीद हो गया और जिसके बायस पुलिस में काफ़ी गमो गुस्सा पाया गया और DIG ऑपरेशन जो मौका पर पहुंचे उन्होंने उसकी तहकीकात की और जो शहरी थे जिनके घर पर छापा मारा गया उन्हें और उनके बेटे को, जिन मुबैना तौर पर कहा जा रहा था कि फायरिंग का वाक़या उनकी जानिब से पेश आया है और छत से फायरिंग करने का वाक़या पेश आया और जिसके नतीजे में कांस्टेबल जो थे वो शहीद हो गए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी तहकीकात जारी है। तहकीकात जारी हैं। जुनैद अशरफ अब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां पर हमारे नुमाइंदे राव रिजवान मौजूद हैं। राव रिजवान, बताइएगा मजमूई तौर पर शहर इक़्तिदार की क्या सूरत हाल रही और इस वक्त भी क्या ऑपरेशन जारी हैं?
जी अगर बात की जाए शहर इक़्तिदार की, तो जैसे ही PTI के रहनुमा का कायद जो है चेयरमैन इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, उसके बाद से ही जो है इस्लामाबाद में तैयारियां जारी हो चुकी थी। आप मेरे देख सकते हैं, मेरे अकब में देख सकते हैं कि रेड जोन के इलाके में जो है कंटेनर की दीवार बना दी गई है। इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे कंटेनर रखे, कंटेनर के ऊपर कंटेनर रख के जो है दीवार एक तैयार की गई, उसके आगे जो है बैरियर रखे गए हैं, दस्ती बैरियर रखे हैं, उसके अलावा बावर तार लगाई गई है। इसी तरह जो है रेड जोन के तमाम इलाके को जो है सील कर दिया। तमाम एंट्री पॉइंट जो रेड जोन के हैं, सरीना चौक, उसके अलावा नादरा चौक और ये डी चौक, इनको तमाम मुकम्मल तौर पर बंद है। किसी भी ट्रैफिक को यहाँ से गुजरने की इजाज़त नहीं है। मार्गर रोड वाले जो एक साइड से थोड़ी सी सड़क खोली गई है, लेकिन उधर भी बहुत तरीन सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम हैं। पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर तैनात कर दी गई है। रात भर जो है ये कंटेनर रखने का सिलसिला जारी रहा। इस्लामाबाद की बड़ी बड़ी शाहराएँ जो हैं वहाँ पर भी कंटेनर पहुँचा दिए गए हैं और इस्लामाबाद इस तरह लग रहा है जिस तरह ये कंटेनर सिटी हो। सब बड़ी बड़ी शाहराओं के पास जो है कंटेनर रख दिए गए, जितने इस्लामाबाद के जो दाखिली पॉइंट हैं, मरी की तरफ से आने वाला, जबकि GT रोड की तरफ से और पेशावर की रोड और मोटरवे की तरफ से जो जितने दाखिली पॉइंट हैं उनके ऊपर कंटेनर पहुँचा दिए गए और पुलिस की और रेंजर्स की और उसके अलावा जो FC को भी तैनात कर दिया गया। दूसरे शहरों से भी जो है पुलिस बुला ली गई है। उसके अलावा अगर बात की, रात भर जो है पकड़ दकड़ का सिलसिला भी जारी रहा। तमाम इस्लामाबाद के जो मुतलका थाने हैं वहाँ पर जो है लिस्टें फराम की गई थी और ये कहा गया था कि PTI के जितने रहनुमा हैं और जितने जो सियासी कारकुन हैं, PTI के जो एक्टिव कारकुन हैं, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। रात भर जो है इस्लामाबाद में जो है मुख्तलिफ रहनुमाओं के घर छापे मारे गए, जिनमें अगर बात की असद उमर, ठीक है, शहर इक़्तिदार को सील करने का सिलसिला जारी। रोज हमने ये देखा था कि डी चौक और रेड जोन का जो एरिया है उसे सील किया जा रहा था। दूसरी जानिब अगर कराची और लाहौर की बात की जाए तो यहाँ भी गैर कानूनी तौर पर PTI रहनुमाओं की पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदगान नदीम अहमद, जुनैद अशरफ और राव रिजवान हमारे साथ मौजूद थे, सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।